और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप पुरोहित। संदीप जी, ये जो चुनाव कार्यक्रम हुआ है घोषित, उसमें एक सीट वल्लभनगर को छोड़ा गया है, 3 सीटों के लिए चुनाव घोषित किया है। तो क्या कहना है आपका इस पूरे चुनाव कार्यक्रम को लेकर? देखिए, वल्लभनगर का शायद जो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ 6 महीने वाला, इसलिए उनको घोषणा नहीं की गई है वल्लभनगर की। बाकी तीनों जगह चुनाव होना ड्यू था, तो इसलिए घोषणा तो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे सब लोग। तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी चुनौती है और विपक्ष ये चाहेगा कि वो चुनाव जीत के ही एक एडवांटेज ले। जी संदीप जी, ये जो 3 सीटें, उनमें से 2 सीटों की अगर हम बात करें, सुजानगढ़ जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता भंवरलाल मेघवाल के निधन से खाली हुई है, राजसमंद सीट है वो किरण माहेश्वरी भाजपा की दिग्गज नेता थी, उनके निधन से खाली हुई है। तो क्या समीकरण इन तीनों सीटों पर आपको लगता है? सहाड़ा में कैलाश त्रिवेदी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, तो क्या आपको समीकरण लगते हैं अब अगर मौजूदा परिस्थिति को हम देखें तो? देखिए, एक बात तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं कि आजकल राजनीतिक दल विचारधारा पर नहीं, जिताऊ पर फॉर्मूले पे चल रहे हैं पूरे देश में सभी राजनीतिक दल जी। कि कौन से उम्मीदवार जीत सकता है उसको टिकट दिया जाए। ये जो बात है ना कि वंशवाद और ये सब बातें कागजों में है। अगर आप जिता सकते हैं तो आपको तुरंत टिकट दे दिया जाएगा। किरण माहेश्वरी की बेटी जो है वो बहुत बड़ी दावेदार है राजसमंद से चुनाव लड़ने की, यहाँ सांसद रहे हैं, उनके पुत्र भी दावेदार है राजसमंद से लड़ने के लिए। तो ये जो अपन बात करते हैं कि जी पार्टी का कार्यकर्ता होना, मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ कि पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा आप कुछ भी नहीं है। सभी दलों में सब ये चाहते हैं कि जिताऊ उम्मीदवार मिल जाए, रेडीमेड उम्मीदवार मिल जाए, और ताकि हम उसको फट उतार दें हेलीकॉप्टर से और हमारा उम्मीदवार जीत के आ जाए। और जो हमारा जादुई आंकड़ा होता है विधानसभा में बहुमत साबित करने का, वो हम पूरा आराम से रखें। सभी देश के राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं। लोकसभा में भी यही हाल है कि 271 का आंकड़ा कैसे पार किया जाए, उसकी स्ट्रेटेजी बनती है। विचारधाराओं पर अब बातचीत नहीं होती है। जी संदीप जी, ये जो स्थिति अब है, 3 अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें, चौथी सीट अभी चुनाव होगा नहीं, तो ये सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के कामकाज पर एक तरह से रेफरेंडम की तरह होता है जब भी उपचुनाव होता है, और विपक्ष इसमें मौका देखता है कि किसी भी तरह से वो जीते और सरकार पर सवाल उठाए, हमलावर हों। तो दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव, कांग्रेस और भाजपा के लिए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दोनों ही से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने शुरू में भी कहा कि विपक्ष चाहेगा कि एडवांटेज ले, और वैसे भी 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज थी, तो उसको पहले तो अपनी 2 सीटें बचानी है, और राजसमंद को अगर जीतना है तो फिर जाकर के उनके पास लीड कह सकते हैं हम। लेकिन राजसमंद में किरण माहेश्वरी की डेथ के बाद जब चुनाव हुए यहाँ पालिका के, तो आश्चर्यजनक परिणाम आए। कांग्रेस यहाँ चुनाव जीती, जो कि कभी जीती नहीं, काफी लंबे समय बाद जीती है। जीती तो है पर काफी लंबे समय बाद जीती जी। तो इसलिए चुनाव दिलचस्प रहेगा राजसमंद का भी। जी। और एक चीज और देखनी होगी कि पार्टी किसे टिकट देती है। जी। पार्टी अगर गुलाबचंद कटारिया, जो कि मेवाड़ के सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसमें कोई शक नहीं है, तो उनकी इच्छा के अनुरूप टिकट मिलता है या कोई और टिकट लेता है, ये गुलाबचंद कटारिया की सियासत की क्या दिशा और दशा होगी आने वाले समय में, वो भी एक संकेत मिलेगा। जी संदीप जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में तो लगता है कि तीनों सीटों पर शायद परिवार को टिकट मिल जाए, हो सकता है 4 सीटों पर, जब एक सीट पर बाद में चुनाव होगा। तो भाजपा के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है क्या कि वो भी परिवार के लोगों को टिकट दे? मैंने आपको शुरू में ही कहा ना कि जिताऊ चाहिए जी। विचारधारा की कोई अहमियत नहीं रही जी। अच्छा, कल पार्टी में आए, आज टिकट लीजिए, ये कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही जगह स्थिति लगभग सामान्य है। मतलब पिता या माँ का निधन होता है और बेटे बेटी को टिकट दे दिया जाता है। तो लोकतंत्र में यह भी एक प्रकार का राजतंत्र हो रहा है। हम लोकतंत्र में राजतंत्र को परोक्ष रूप से पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं।
ये सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा। और जातिगत आधार पर टिकट दिए जाते हैं जी कि जिस जाति का वहां आदमी ज्यादा होगा उसको टिकट देंगे हम, वो ताकि जीत के आ सके। तो लोहिया और मधुलिमे वाला वो दौर खत्म हो चुका है कि जो अपनी जातियों को छोड़कर के जगह से चुनाव लड़ते थे या लड़वाते थे, जी तो वो टाइम जा चुका है। अब तो बॉटम लाइन ये है कि चुनाव कैसे जीता जाए, जी उसके आधार पर ही टिकट का वितरण होगा। दोनों राजनीतिक दल उसके आधार पर देंगे और दोनों की कोशिश ये रहेगी कि ये पेन प्रकार चुनाव जीता जाए। और ये निश्चित बात है कि तीनों सीट में से कहीं न कहीं जो नेता जी। थे जिनकी डेथ हो गई, उनके बच्चे या उनके भाई भतीजों को टिकट के अभी प्रबल दावेदार हैं दोनों ही दलों में। जी दोनों ही संदीप जी दलों में। तो बुराई दोनों ही दलों में समान है इस वक्त। जी संदीप जी, एक चीज ये भी है कि जो परिवारवाद की हम बात करते हैं राजनीति में, जनता उनको जिताती भी तो है। अगर किसी परिवार के सदस्य को टिकट मिलता है, किसी के बेटे को या भतीजे को मिलता है, तो वो जीतते भी तो हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो जीतते भी हैं और जीतकर चुनाव जनता आगे बढ़ते भी हैं। लेकिन वही राजनेता तो वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं जी कि भाई ये वंशवाद चल रहा है। हकीकत तो यह है कि जनता के पास बहुत ज्यादा चॉइस होती नहीं है। जी जनता के पास सही चेहरे, कहते हैं कि अच्छे लोगों का राजनीति में अभी भी आने से डर है, भय है। जी तो हमें निश्चित तौर पर राजस्थान पत्रिका ने एक पहल भी की थी कि अच्छे लोग राजनीति से जुड़े, और उसमें हमने काफी प्रयास भी किया और अच्छे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित भी किया है। तो चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है। जी टिकट लेकर के आना और जीतना और इतने बड़े धनबल का मैनेजमेंट करना, बाहुबली के जरिए अपनी ताकत दिखाना, तमाम किस्म के जो बातें हैं वो चुनावों में होती है। मैं ये कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में राजस्थान में ये भी कम है, लेकिन हम जिस ओर अग्रसर हो रहे हैं जी रास्ता उसी ओर जा रहा है। जी धन्यवाद संदीप पुरोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी और चुनाव को लेकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। तो उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, 17 अप्रैल को मतदान होगा उपचुनाव के लिए और 2 मई को नतीजे घोषित होंगे। नतीजे तब घोषित होंगे जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होंगे। उसी दिन राजस्थान में भी उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। और आपको बता दें कि ये जो नतीजे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। बहुत महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है। 23 मार्च से नामांकन भरे जाएंगे, 30 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख होगी।